हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ आपको अपठित गद्यांश की। पढ़ते हैं पैराग्राफ। सफलता के लिए धैर्य और विश्वास भी परम आवश्यक हैं, क्योंकि कभी कभी सफलता या सुपरिणाम में कुछ विलंब भी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य एवं आत्मविश्वास का दामन थामे रहना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जब व्यक्ति के आत्मविश्वास ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट ब्रूस शत्रुओं से परास्त होकर एक गुफा में छुपा हुआ था कि उसने एक मकड़ी को अपने जाले के पतले तार के सहारे ऊपर चढ़ते देखा। मकड़ी ऊपर चढ़ने का प्रयास करती और बार बार गिर पड़ती। उसने 7 बार प्रयास किया, मगर अपना धैर्य, आत्मविश्वास और उत्साह न छोड़ा। परिणाम यह हुआ कि 8वीं बार वह चढ़ने में सफल हो गई। रॉबर्ट ब्रूस के सोए आत्मविश्वास को इस छोटी सी घटना ने झंझोड़ कर रख दिया। आत्मविश्वास से युक्त होकर अब उसने शत्रु पर हमला किया और सफलता प्राप्त की। राइट बंधु न जाने कितने वर्षों से तक वायुयान बनाने में लगे रहे और अंत में उनका आत्मविश्वास रंग लाया और उन्होंने वायुयान बना दिया। मैडम क्यूरी अपने आत्मविश्वास के बल पर ही अनेक वर्षों के बाद अपने अथक परिश्रम से रेडियम का आविष्कार करने में सफल हुई थी। अपने आत्मविश्वास के बल पर ही शिवाजी ने अपने थोड़े से मराठा सैनिकों को लेकर औरंगजेब की विशाल सेना को तितर-बितर कर दिया था। इस संसार में जो भी व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, वहीं का वहीं रह जाता है। सफलता उससे कोसों दूर भागती है। एकलव्य का उदाहरण देखिए। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया, तब भी उसने हिम्मत न हारी और गुरु की एक मूर्ति बनाकर उसी के सामने शस्त्र अभ्यास करना प्रारंभ किया और एक दिन अपनी योग्यता से स्वयं गुरु द्रोण को विस्मित कर दिया। आत्मविश्वास, स्वावलंबन, दृढ़ता आदि गुणों के बल पर ही कोलंबस तथा विस्को डिगामा जैसे व्यक्ति नए नए द्वीप खोज पाए। देखिए कितना मोटिवेटिंग पैराग्राफ है। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस इस पे बन रहे हैं। जब सफलता या सुपरिणाम में विलंब हो जाए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमें एकदम सफलता ना प्राप्त हो। तो देखिए, क्योंकि कभी कभी सफलता या सुपरिणाम में कुछ विलंब भी हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में धैर्य व आत्मविश्वास का दामन थामे रहना चाहिए। ग ऑप्शन। रॉबर्ट ब्रूस का आत्मविश्वास पुनर्जीवित कैसे हुआ। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्रूस की। तो रॉबर्ट ब्रूस जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, तो हमारे पास वो पूछ रहे हैं उनके मंत्रियों ने, उनके मित्रों ने युद्ध के लिए प्रेरित किया। मकड़ी के संघर्ष ने उन्हें लड़ने की हिम्मत दी। तो उन्होंने गुफा में जब वो छिपे तो उन्होंने मकड़ी को अपने जाले के पतले तार से ऊपर चढ़ते देखा। बार बार प्रयास करती थी, गिर पड़ती थी। 7 बार प्रयास किया, आत्मविश्वास और उत्साह न छोड़ा। परिणाम यह हुआ कि वे 8वीं बार चढ़ने में सफल रही। तो मकड़ी के संघर्ष ने उसे हिम्मत दी। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए लेखक ने निम्नलिखित में से किसका उदाहरण नहीं दिया। रॉबर्ट ब्रूस तथा मकड़ी के जाले पर चढ़ने की घटना। कौन सा उदाहरण नहीं दिया की बात कर रहे हैं हम। तो ये तो दिया है, तो ये ऑप्शन हमारी क्रॉस हो जाती है। राइट बंधु तथा वायुयान, ये भी दिया है उन्होंने, ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाती है। मैडम क्यूरी वाली भी दी हुई है, ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं है दी हुई, फिर भी क्रॉस चेक एक बार कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास जो शुरुआत हो रही है रॉबर्ट ब्रूस, उसके बाद हमारे पास राइट बंधु, मैडम क्यूरी, ठीक है जी, शिवाजी, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य की बात हो गई, हाँ, और उसके बाद कोलंबस तथा वास्को डी गामा। तो इसका मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो आविष्कार है इसकी बात कहीं नहीं आई, और क्योंकि हमें उदाहरण नहीं दिया वाले का आंसर करना था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, घ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। शिवाजी ने किसे हराया था। तो देखिए शिवाजी के बारे में कहा, हाँ, थोड़े से मराठा सैनिकों के साथ औरंगजेब की विशाल सेना को हराया था। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ बात की कि जब हमें
बार बार असफलता का सामना करना पड़े, मतलब जब हमें सफलता या सुपरिणाम में कुछ विलंब हो, तो हमें धैर्य और आत्मविश्वास का दामन थामे रहना चाहिए। तो हम असफलता की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम बार बार असफल भी हों तो हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, अंत में हमें सफलता प्राप्त हो ही जाती है। तो हमें जितने एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, उन्होंने यही बताया कि वे पहले असफल रहे पर उनके कॉन्टिन्यूअस संघर्ष ने उन्हें सफल बनाया। तो जो उपयुक्त शीर्षक जो हो सकता है सबसे बढ़िया, वो है संघर्ष और असफलता। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। पर्यावरण की समृद्धि और स्वस्थ होने से ही हमारा जीवन भी समृद्ध और सुखी होता है। हमारे पूर्वज प्रकृति की दैवीय शक्ति के रूप में उपासना करते थे, उसे परमेश्वरी भी कहते थे। उन्होंने पर्यावरण का बहुत गहरा चिंतन किया। जो कुछ पर्यावरण के लिए हानिकारक था उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा, और जो हितकर था उसे दैवीय प्रवृत्ति कहा। भारत के पुराने ग्रंथों में वृक्षों और वनों का चित्रण पृथ्वी के रक्षक के रूप में किया गया है। उनको संतान की तरह पाला जाता था और हरे भरे पेड़ों को अपने किसी स्वार्थ के लिए काटना पाप कहा जाता था। अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटने पर दंड का भी विधान था। मनुष्य समझता है कि समस्त प्राकृतिक संपदा पर केवल उसी का आधिपत्य है, हम जैसा चाहें उसका उपयोग करें। इसी भोगीवादी प्रवृत्ति के कारण मानव ने उसका इस हद तक शोषण कर लिया है कि अब उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करो, अन्यथा मानव जाति नहीं बच पाएगी। इन जीवन उपयोगी वृक्षों की देवी देवता की तरह पूजा की जाती है। पर्यावरण की दृष्टि से वृक्ष को परम रक्षक और मित्र बताया है। यह हमें अमृत प्रदान करता है, दूषित वायु को स्वयं ग्रहण करके हमें प्राणवायु देता है, मरुस्थल का भी नियंत्रक होता है, नदियों की बाढ़ को रोकता है और जलवायु को स्वच्छ बनाता है। इसलिए हमें वृक्ष मित्र होकर जीवन यापन करना चाहिए। पेड़ों के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, उनके सारे फायदे बताए जा रहे हैं पेड़ों के, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें हमें अपना मित्र समझना चाहिए। पेड़ हमारे मित्र होते हैं, ऐसा हमारे रक्षक के रूप में भी उनको पुराने ग्रंथों में कहा गया है। तो पेड़ हमारे मित्र हैं और उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ वो कहना चाह रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण से जुड़ा है पुराने ग्रंथों का संबंध, मानव जीवन की समृद्धि, प्राकृतिक दोहन, प्रकृति का चित्रण। तो प्रकृति, पर्यावरण की समृद्धि और स्वस्थ होने पर हमारा जीवन भी समृद्ध और सुखी होता है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऑप्शन कौन सी सही है, मानव जीवन की समृद्धि से पर्यावरण जुड़ा है। ठीक है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है कि मनुष्य प्राकृतिक संरक्षण, जीवन की सुखमयता, प्रकृति पर अधिकार, प्राकृतिक दोहन, तो हमने क्या किया है, उसका शोषण किया है, और इस हद तक शोषण किया है कि अब उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। हमने जो उसमें प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण का जो कारण है वो है प्रकृति का दोहन करना, उसको शोषण करना उसका, ताकि क्योंकि भोगवादी प्रवृत्ति है मानव की कि जैसे चाहें वैसे उसका उपयोग करें, तो वो करने से हमने क्या किया, हमने उसका दोहन किया और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। आसुरी का आशय है हानिकारक, राक्षसी, पर्यावरण के लिए अहितकर, मानवता की विनाशक। आसुरी, अब ये वर्ड जो है पहले ढूंढना होगा हमें। ये देखिए, जो कुछ पर्यावरण के लिए हानिकारक था उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा, और जो हितकर था उसे दैवीय प्रवृत्ति कहा। फिर पढ़ते हैं लाइन को। जो कुछ पर्यावरण के लिए हानिकारक था, भी जो भी काम करना, मतलब किसने किया था ये चिंतन, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की दैवीय शक्ति के रूप में उपासना करते थे, उन्होंने चिंतन किया, और जो कुछ भी पर्यावरण के लिए हानिकारक था उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा, और जो हितकर था, फायदेमंद था, उसे दैवीय प्रवृत्ति कहा। अब ये आसुरी प्रवृत्ति जब उन्होंने कहा तो उसका क्या मतलब है? ऑप्शंस है हानिकारक, राक्षसी, पर्यावरण के लिए अहितकर, मानवता की विनाशक। देखिए कितनी क्लोज चॉइसेस आपको दी हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। कहाँ से लगेगी ये कॉमन सेंस? देखिए
वही लाइन हमारा जो हेल्प बनेगी हमारी, वो इसी लाइन से हमें मिलेगी। उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा और जो हितकर था उसे दैवीय प्रवृत्ति कहा। मतलब हितकर को कहा दैवीय, तो जो हानिकारक है उसे कहा आसुरी। तो अगर यहाँ पे हमने देवों की बात की है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम असुर की बात कर रहे हैं। असुर का मतलब होता है राक्षस, राक्षसी प्रवृत्ति। आप समझ रहे हैं, आसुरी का आशय है राक्षसी प्रवृत्ति। और हमने ये कहाँ से देखा, क्योंकि जो उसने हमें कंट्रास्ट दिया था असुर और देव का, उसने हमें कंट्रास्ट दिया था। इज दैट ओके? तो थोड़ा सा जब इस तरह का आपके पास आंसर हो जहाँ चॉइसेस आपकी थोड़ी क्लोज हों तो उस लाइन को आपको 2-3 बार पढ़कर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। वृक्षों को सच्चा मित्र मानने का क्या कारण है? देखिए कहाँ कहा है कि वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। ये रहा। पर्यावरण की दृष्टि से वृक्ष को परम रक्षक और मित्र बताया है। ये हमें अमृत प्रदान करता है, दूषित वायु को स्वयं ग्रहण करके हमें प्राणवायु देता है। देखिए ऐसे ऑप्शन है। वृक्षों को सच्चा मित्र मानने का क्या कारण है? दूषित वायु हटाकर प्राणवायु देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मानसिक रोगों से रक्षा करता है। इनमें से कोई नहीं, हमें ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कट यहाँ दी गई है, हम इसी को टिक करेंगे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है पेड़ फलदायक हैं, प्राकृतिक संपदा, पेड़ हमारे मित्र, मानव का स्वार्थ। ये चॉइसेस भी काफ़ी क्लोज चॉइसेस हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल क्लियर पढ़ें तो हमें उन्होंने क्या कहा है, हमें वृक्ष मित्र होकर जीवन व्यापन करना चाहिए, कि हमें पेड़ों को मित्र। देखिए मित्र वर्ड कितनी बार उन्होंने यूज़ किया है, यहाँ पे भी उन्होंने यूज़ किया, यहाँ पे भी उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, ऊपर भी मैं कहीं देख रही थी कि उनको वृक्षों को हमारे रक्षक के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत उन्होंने बार बार यही कहा है कि ये हमारे मित्र हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारी प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो इसलिए पेड़ हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। समझ गए आप? तो इसके बारे में बार बार कहा गया है। हाँ, बीच में उन्होंने ये कहा है क्योंकि मानव स्वार्थी है इसलिए वृक्षों को काटता है, पर बेसिक जो उसका ध्यान है वो पेड़ों पर है और वो उसे मित्र के समान समझता है, इसलिए पेड़ हमारे मित्र जो हैं वो उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो बहुत ध्यान से आपने पैराग्राफ को पढ़ना है। जहाँ भी क्लोज चॉइसेस हैं वहाँ आपको बार बार जहाँ पे भी ये कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं या कई बार जैसे पेड़ हमारे मित्र में, आपको हो सकता है कि दोबारा इस पैराग्राफ को एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप उसका सही शीर्षक जो है वो देख सकें। अगर एक बात बार बार कही गई है तो सबसे उपयुक्त शीर्षक जो है वही बनेगा। इज़ दैट ओके? तो चलिए इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। लिटरेचर पर और बाकी पार्ट ऑफ ग्रामर पर भी पूरा ध्यान कीजिए। सभी MCQs को आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करें। कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ ही रिप्लाई कर दूंगी। ऑल द बेस्ट।